तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक था हमारा पुदीना या मिंट कहें कि ये सभी की ज़रूरत होती है, हर छोटे बड़े खास आम सभी लोगों की। एक ये बहुत बढ़िया डाइजेशन पावर इसके अंदर होती है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इसको सब्जी में डालें, इसका ड्रिंक बनाएं या इसकी चटनी खा लें, तो किसी भी रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि पता है एंटा एसिड है, एंटा गैस भी है, ये यूज़ करते हैं। पुदीन हरा आप लोगों ने सबने यूज़ किया होगा, जो टैबलेट फॉर्म में आती है, तो वो तो एक एक्सट्रैक्ट हो गया, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि पुदीना कैसे सर्वाइव कराना है। अभी टाइम बिल्कुल सही आ गया है कि इसको टेकिंग केयर कर दें, तो ये अभी से लेकर के और सितंबर अक्टूबर तक पूरी तरह से हरा रहेगा। तो अब ये देखिए, जैसा कि हम इसमें क्या करते हैं, ये फूल डालते रहते हैं पूजा के, और ये पूजा का फूल डिकम्पोज हो के इसको न्यूट्रिशन देता रहता है। लेकिन अब ये टाइम ऐसा आ गया कि इसको थोड़ा सा हम हटा लें, खाली कर लें, और इसको थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हम दे दें। अब देखिए पूजा का फूल डालने का रिज़ल्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये गौर से देखें, ये देखिए, अब इसमें हमने डाल दिया यहाँ पे। ये डिकम्पोज होने के बाद ये देखिए ऊपर, ये आप पानी में निकालते हैं जड़, ये देखिए ये ऊपर ही जड़ निकला हुआ है इसका। ये रूटिंग हो गई, इसको जहाँ भी कहीं आप लगा सकते हैं। ये डिकम्पोज हो गया ऊपर पड़े पड़े। और पुदीना ऐसी चीज़ है कि एंटी फंगल भी होता है ये। तो इसमें देखिए ये पौधा तैयार हो गया, और एक ही नहीं है, इसी तरह से देखिए इसमें सब में, ये देखो ये कितना रूट निकल गया है इसका। रूट की देखिए साइज, देखो रूट का। तो ये सारी रूटिंग बन गई है, जो इसको हमें न्यूट्रिशन देते रहे ना। ये फ्लावर हमारा जो भी पूजा का निकलता है, हम इसमें डालते रहे थे। ये सारा डिकम्पोज होकर के देखिए कि ये रूटिंग के मतलब किसी बिना हेल्प के ही ये सारी रूटिंग हो गई। मतलब ये नया पौधा जो है हमारा पुदीने का तैयार है। इसको जहाँ भी शिफ्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और नहीं भी रूटिंग हुई हो तब भी इस टाइम हो जाता है, जहाँ लगाएंगे कहीं। ये देखो अब ये सारी पुदीने की जड़ें सारी तैयार हो गई हैं। अब करना क्या है हमें, वो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ये सब देखिए, ये पूरी रूट तैयार हो गई है इसकी। ज़्यादा दब जाने की वजह से यहाँ कुछ काला हो गया, लेकिन कोई मरा नहीं है कि भाई पौधा मर गया हो, ऐसा नहीं है। देखिए सारा का सारा रूट दे करके ये सरवाइव कर रहा है। रूट ही रूट इसमें, जहाँ मर्जी लगाएं। जो लोकल एरिया वाले हैं वो ले जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली करना क्या है हमें, जैसे बाल कटिंग करते हैं एक टाइम में गंजा कर देते हैं, तो इस तरह से उठाना है कैंची, और ये देखिए बिल्कुल हमने इसके बराबर कट कर दिया है। और जो ये कटिंग कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं है। अगर आपके घर में ज़्यादा है तो ये कटिंग आप अड़ोसी पड़ोसी को दे सकते हैं। इसको एज इट इज़ लगा देंगे ज़मीन में। अभी इसका ऐसा समय है कि जहाँ लगाएंगे जो कटिंग, वही इसका आपका फूट जाएगा सही। जी, अभी मेरे पास पुदीना नहीं है, तो नर्सरी से मिलेगा क्या? पुदीना नहीं है, बताओ, मैं पैक करके भेज देता हूँ आपको। ठीक है जी, ओके। हाँ, एड्रेस भेजिए, मैं पुदीना पैक करके भेज देता हूँ। और ये रूट वाला डाल दूंगा। आप, हाँ जी, आप रिक्वेस्ट डाल दो उस पर और एड्रेस डाल दो, मैं ये सारा भेज देता हूँ आपको। क्योंकि आज मैं बहुत सारा काटने वाला हूँ, मेरे पास पुदीनों की भरमार है। ये देखिए इतना इतना जो बड़ा हो गया था, तो आप ये देखेंगे कि ये बड़ा बड़ा है। इसको छोड़ दें, लेकिन इसको छोड़ने से क्या होगा कि ये एज इट इज़ लटकता रहेगा और आपका आएगा नहीं इसमें पुदीना सही। तो इसलिए आपको इसकी कटिंग कर देनी है बिल्कुल जड़ से, सिर्फ रूट रूट रहे इसकी।
ये तो मेरा कई सालों से चला आ रहा है जी, लगभग 5-7-6 साल हो गया होगा। तो इसकी हमने ये ट्रिमिंग लगभग कर दी, और इसका जो थोड़ा सा ये पत्ते वत्ते गिरे हुए हैं, इसकी थोड़ी साफ सफाई कर देंगे। सात पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट लिप कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो 6 पार्ट मिट्टी, 2 पार्ट वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर खाद है तो 5 पार्ट मिट्टी और 3 पार्ट गोबर खाद। तो ये क्लियर हो गया। इसकी 1-2 बाल रह गए हैं, 1-2 बाल और काट देते हैं। तो ये देखिए क्लियर हो गया, बिल्कुल कटिंग हो गई, इसकी क्लीनिंग हो गई। अब करना क्या है, आपको न्यूट्रिशन की बात आती है, तो वो सबसे बड़ी बात क्या क्या डालना है वो देखना है। सबसे पहले हम डालेंगे इसकी नीम खली। अब जैसे इतना ये 2-3 गमलों के बराबर है, तो 2-3 मुट्ठी हम नीम खली इस तरह से इसके बीच में डाल देंगे। ये देखिए, क्योंकि जड़ इतनी ज़्यादा है तो इसको हम खोद नहीं सकते हैं, तो हम 2-3 मुट्ठी जो नीम खली है वो इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। नहीं नीम खली डालेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ये एक एंटी फंगल होता है, तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, स्टोन डस्ट, ये तो मस्ट है, क्योंकि ये बैकबोन जो स्ट्रांग होना है वो चाहिए उसके लिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये स्टोन डस्ट की मात्रा ये डाली, ये देखिए 2 मुट्ठी स्टोन डस्ट हमने डाल दिया। अब क्या करना है, वही हमारा लीफ कंपोस्ट एज यूजुअल विदाउट पिसा हुआ। तो ये 4 मुट्ठी के अराउंड ये डाल देंगे। अब आप देख रहे होंगे तो ढक गया, ये होगा कैसे, ये हो जाएगा। पुदीना ऐसी चीज़ है, बिल्कुल ढका रहेगा, उसमें से भी फूट के बाहर आ जाता है। ये इसका एक गुण होता है, बाकी चीज़ तो डल जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन ये नहीं। ये तो अब इसका टाइम ऐसा आ रहा है कि जो मरा हुआ होगा ना, उसमें से भी फूट निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये डाल दिया हमने, 4-5 मुट्ठी जितना डाल सकते हैं ये डाल दिया। ये तीनों चीज़ें डल गई। अब हमने क्या करना है, इसको पानी डालना है। अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह से डालना है। छोड़ के लीफ कंपोस्ट के ऊपर मिट्टी नहीं डालनी? नहीं, मिट्टी कोई नहीं डालनी है। इसके अंदर हम पानी डालेंगे, ये सीप करके नीचे चला जाएगा अभी, ठीक है। अगर ज़्यादा जगह है आपके पास तो डाल सकते हैं मिट्टी, ये 2-3 दिन के अंदर फिर पुदीना फूट के बाहर आ जाएगा। लेकिन इसमें जगह नहीं, हमारी बिल्कुल भरी हुई है, 6 साल पुराना है ये। इसको डाल दिया, पानी डालेंगे, इसके साथ ये क्या होगा कि नीचे चला जाएगा। जब पानी डालेंगे ना तो ये सारा लीफ कंपोस्ट इसके नीचे चला जाएगा। जी सर, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं। पूछना ये चाह रहे हैं कि हम लीफ कंपोस्ट को दबाते हैं मिट्टी में क्योंकि बैक्टीरिया होता है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, और है भी सही। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि पानी डालेंगे तो ये इनके बीच में चला जाएगा सीप करके। जगह नहीं है ना, ये जो ये बने हुए हैं इसके बीच में चला जाएगा और नीचे हो जाएगा ये। तो ये हमारा जी सर, थैंक यू। न्यूट्रिशन का कॉलम पूरा हो गया। अब ये तो मेरा प्लांटर में लगा है, आपने प्लांटर में देखा। अगला मैं दिखाता हूँ, किसी ने अगर पॉट में लगाया हुआ है, तसले में लगाया हुआ है, गमले में लगाया हुआ है, तो उसको कैसे करना है उसका भी मैं दिखा देता हूँ, ताकि कोई ये ना रहे बात कि गमले वाला नहीं ये वाला बताया था, ये तो हमारे पास है नहीं। आइए, अब ये देखिए तसले में लगा हुआ है, और ये पिछले साल का है, आपके सामने ही लगाया था मैंने। जो कुछ पुराने लोग हैं हमारे जुड़े हुए, उनको पता है, पिछले साल लगाया था इन तसलों में, और इतनी ग्रोथ इसकी है। तो हमने पूरा इसको साल यूज़ किया, और अभी डोरमेंसी में था ये 3 महीनों से। अब दोबारा से रिन्यू होने का टाइम इसका आ गया। उसको क्या करना है, देखिए जैसे ये घास निकला हुआ है छोटा छोटा, सबसे पहले तो हम ये बीड्स निकाल देंगे हाथ से। हम यहाँ कोई बीडी साइड यूज़ नहीं करना है, हमें हाथ से ये निकाल देना है। ये देखिए, तो इस तरह से घास निकाल इसलिए देंगे क्योंकि हम इसको न्यूट्रिशन डालेंगे तो ये पुदीना बढ़ने की बजाय ना ये घास पूरा कवर अप हो जाएगा। ऐसे चुन के घास निकाल दें। ओके ओके। देखिए इस तरह से है। अगर कोई ऐसी कंडीशन, इस तरह में कंडीशन हो, आपको इतना हो, तो इसको ज़्यादा ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो हल्का हल्का ये जो बड़ा है इस तरह से काट दो आप। ये देखो, इसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ
कि जो एक टहनी कटी है उससे कई हमारी निकल आएंगी। ये देखिए, अनइवन ना हो, एक जैसा निकले, इसके लिए हम ट्रिम कर देते हैं इसको, जो ऊपर का हिस्सा था। अब आप ये देखेंगे इसकी हमने कटिंग कर दी, नीम खली डाल दी, और इसके बाद आपने स्टोन डस्ट 2 मुट्ठी जो है ना इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है, क्योंकि ये पुदीना ऊपर तक आया हुआ है तो उसके अंदर करना ही बेहतर है, क्योंकि जड़ें नहीं काट सकते, ये रूट तक अपने आप ही पहुंच जाएगा जब हम पानी से इसको स्प्रिंकल करेंगे। और फिर इसके बाद ये हमारी जो लीफ कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अगर डालें तो बहुत बारीक फॉर्म में करके डालें, ताकि ये नीचे तक आपका चला जाए, ऊपर ही ना रह जाए। तो इस तरह से हमने स्प्रिंकल कर देना है। ये चीज़ ज़रूर करें जिनके यहाँ भी लगा हुआ है। आवाज कट गई। तो ये इस तरह डाल दिया। मैं पानी भी बताऊंगा कैसे डालना है। इस तरह का ये झाड़ झंकार सा बना हुआ है, उसको आपने इस तरह से कट कर दो आप। ये जो बाल वाला पुदीना है, इसको बाल पुदीना इसीलिए कहते हैं कि इसकी चटनी जो है बच्चे भी बड़े आराम से खा सकते हैं, कड़वाहट नहीं होती इसके अंदर, खुशबू बहुत बढ़िया होती है। तो इस तरह से हमने ये झाड़ से जो बने हुए थे, ये देखिए बिल्कुल काट के, और हमने जड़ से साफ़ कर देना है। इसके सर्वाइवल के लिए, बढ़िया फूड के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। ऐसे बनाए रखेंगे तो वो ग्रोथ नहीं आएगी आपकी। और इसके अंदर जो डेड ब्रांचेस हैं वो निकाल लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा बीड्स हैं, इसको हम निकाल देंगे इस तरह से, और एकदम एक तरह से क्लीन पूरा कर देना है। इसके जो डेड ब्रांचेस हैं ये सब निकाल देना है, ताकि इनका सर्वाइवल का एक तरह से सफाई हो जाएगी। और कहीं आपको जगह दिखती है इसमें कि जगह है, तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी खुदाई कर देनी है आपने, ताकि एरेशन इसकी हो जाए। ये देख लीजिए, इस तरह से थोड़ी पतली चीज़ से खुदाई कर देनी है, ताकि इसकी एरेशन नीचे तक हो जाए। जैसे बंद है ना, बॉन्ड है बिल्कुल, ये तो उसमें डाल देना है। इस तरह से जगह जगह से खोद देना है। जैसे टाइट हो रहा है ना बिल्कुल, तो थोड़ा सा इसको खोद देना है, ताकि जो न्यूट्रिशन हम डालेंगे वो भी जाए और हवा भी इसकी मिलती रहे इसके पौधों को। तो इस तरह से खोद दिया थोड़ा। वही सेम प्रोसेस, आपने थोड़ा नीम खली स्टोन डस्ट डालना है। सर ये क्या डाला? स्टोन डस्ट, नीम खली, वो तीनों चीज़ें ही डाल रहे हैं हम। और हम फिर लास्ट में जो है ये लीफ कंपोस्ट इस तरह का हम स्प्रिंकल कर देंगे। 2 से 3 मुट्ठी हमने ये डाल दिया। सर अगर इन केस हमारे पास स्टोन डस्ट नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? मार्बल पाउडर डालिए, या फिर घर में अगर अंडे खाते हैं तो एग सेल्स को भी पीस के उसको भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। सर स्टोन डस्ट मिलता नहीं है कहीं भी। कहाँ से बोल रहे हैं यहाँ आप? पे बोरिंग हो रही होती है, बोरिंग हो रही होती है पानी की, हाँ। उसमें से जो स्टोन डस्ट निकलता है वो यूज कर सकते हैं। स्टोन डस्ट थोड़ी निकलता है फिर वहाँ से तो रेता निकलता है, सैंड होता है उसके अंदर, ज़मीन से निकलता है। स्टोन डस्ट कोई नेचुरल बना हुआ पत्थर होता है ना, नहीं, नहीं, उसका डस्ट। ना, स्टोन डस्ट कोई नेचुरल बना हुआ नहीं है। पाउडर डाल लीजिए। मार्बल पाउडर डालिए, या फिर इन्होंने बार बार ये कहा है कि अगर वो ना मिले मार्बल पाउडर डाल दीजिए। ओके। तो इस तरह से हमारा ये रिन्यू हो गया। अब पानी डालने के लिए देखिए, ये देखिए, ये जो हमने डाला है इसके ऊपर पानी कैसे डालेंगे, और ये सीप करके नीचे चला जाएगा। ये देखो, इस तरह से पानी डालना अपना, देख रहे हैं। जो भी हमने न्यूट्रिशन डाला ये नीचे चला गया इसके। तो इस तरह से हमने न्यूट्रिशन डाल देना। डालने के बाद ये पानी डाल दिया, ये सारा सीप करके नीचे चला गया। पानी उतना ही डालना है आपने। फिर मैं समझा रहा हूँ कि पानी गमले से बाहर ना निकले आपका। अभी हमने
लगभग 1.5-2 लीटर पानी इसके अंदर डाल दिया, तो ये बहुत है। अभी 8 दिन 7 दिन के लिए बहुत हो गया। लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में जहाँ टेम्परेचर हमारा कम है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, हो सकता है कि तीसरे दिन डालना पड़े आपको, तो वो देख करके आपने डालना है। और ये बढ़िया पुदीने का सर्वाइवल आप नेक्स्ट वीक दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से ये पुदीना कितना ग्रोथ कर जाता है, नेक्स्ट वीक तक कितना बाहर आ जाता है। मतलब 8 दिन 7 दिन का टाइम लगेगा, उसमें आपको ये दिखाई दे जाएगा।